कैसे हो सारे आ चुके हैं एक और वीडियो में आपके प्यार से चैनल अपना इंजीनियरिंग वाला आईपीओ पे। तो यार मेरे पास बहुत सारे बच्चों का डीएम आ रहा था कि भैया हमारे पास जो है आपने हमारे को कुछ भी मिल नहीं रहा पढ़ने के लिए, कोई लेक्चर्स नहीं मिल रहे जो कि आईपीयू से जो है बिल्कुल मैच करें, जो आईपीयू के सिलेबस के ऊपर हो, या फिर मतलब ऐसा कुछ भी हमारे को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे जिससे हम पढ़ पाएँ, जो एक ढंग के जेन्युइन रिसोर्सेज हों। तो ऐसा कुछ भैया करो जिससे हम पढ़ पाएँ अच्छे से, क्योंकि भैया आपने नोट्स तो कर दिया, आपने पीवाईक्यूज़ का भी कर दिया, प्रैक्टिकल फाइल्स भी कर दिया, बट भैया हमारे को एग्जाम्स आ रहे हैं। भैया हमारे 30th से हमारे एग्जाम नहीं है, फर्स्ट से हमारे एग्जाम्स हैं, हमारे को पढ़ना है और हमारे को अभी तक वीडियो लेक्चर से पढ़ने की आदत है। तो हम हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर दो भैया कि एक जगह सब कुछ मिल जाए। तो यार आ चुके हैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेके सबके लिए, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, आपके लिए जो है वन शॉट लेक्चर सीरीज़ लेकर के आ चुके हैं हम। वन शॉट वीडियोज़ कह सकते हैं, वन शॉट लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर सब कुछ जो है आईपीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आपका क्या क्या होगा भैया इसमें? सबसे पहले एक टॉपिक को जो है बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, तुमने 12th में कुछ नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, क्लास में कुछ नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे एक टॉपिक को, बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे। भैया क्या इससे पढ़ के मेरी 9 CGPA प्लस आ सकती है? दूसरा जो मेन तो क्वेश्चन यही होता है, तो बिल्कुल आ सकती है। 9 CGPA क्या तुम्हारी 9.8 CGPA तक आ सकती है, 10 CGPA तक आ सकती है अगर तुम इसको ढंग से फॉलो कर लोगे। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि पिछली बारी हमने जो है सेम आपके सीनियर्स के साथ करा था एंड रिजल्ट सुन के तुम हैरान हो जाओगे। यूनिवर्सिटी रैंक 3 जो है हमारे पेड बैच में से था, ठीक है, एंड उसकी 9.8 CGPA थी। तो बिल्कुल बढ़िया से जो है बिल्कुल बेसिक से हम उठाएंगे, बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे। आपके पीवाईक्यू जो पुराने पेपर्स जो हैं, जो पुराने क्वेश्चन जो हैं, वो सब कुछ जो है क्लास में होगा आपका, सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक। अब भैया बताओ कि इसमें टीचर्स कौन से पढ़ाने वाले हैं भैया? तो यार सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए चालू करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो है सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इलेक्ट्रिकल साइंस के लिए। इलेक्ट्रिकल साइंस के लिए हमारे पास हैं श्यामल सर, जिन्होंने 4 बार सुनो 4 बार गेट क्लियर कर रखा है। इसके अलावा उनकी जो है उन्होंने आईआईटी धनबाद से एमटेक कर रखी है। ये नहीं कि बच्चे पढ़ा रहे हैं और जिन बच्चों को जो है खुद जो है चीज़ समझ में आ रही है वो पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी बच्चे नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। स्टूडेंट्स आर नॉट टीचिंग, टीचर्स जो एमटेक पीएचडी कर रहे हैं, अभी वो सर जो है पीएचडी कर रहे हैं एनआईटी से, ठीक है। तो उन्होंने एमटेक कर रखी है, पीएचडी कर रहे हैं, टीचिंग का इतना उनको एक्सपीरियंस है, वो पढ़ाएंगे। और सबसे मेन बात, पिछली बार जो आपकी यूनिवर्सिटी रैंक जो है 9 थी, वो उन्होंने मेंटर करा था यूनिवर्सिटी रैंक 9 को, समझो बात को, ठीक है। एंड जो यूनिवर्सिटी रैंक 9 का जो रिव्यू था ना पिछली बारी का, वो तुम पढ़ लोगे, मैं लगा दूंगा इसके ऊपर, तो बहुत ऑसम रिव्यू था, ठीक है। यूनिवर्सिटी रैंक 9 और यूनिवर्सिटी रैंक जो है 1 भी उन्होंने यूट्यूब पे मेंटर करी थी। यूनिवर्सिटी रैंक 9 तो हमारे पेड बैच में से थी, ठीक है, जो श्यामल सर ने पढ़ाया था। इसके बाद आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स के लिए तो भैया हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और श्यामल सर का मैं तुम्हारे को बताऊं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, बिल्कुल इन डेप्थ में जाते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तुम उनकी वीडियो से कर लोगे ना तो उसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट भैया मैथ्स का बता दो। मैथ्स के लिए हमारे पास हैं हमारे कुंदन सर, ठीक है। इन्होंने जो है गेट क्लियर कर रखा है 2 बारी। इसके अलावा इन्होंने आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रखी है एंड इनको बहुत सारा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो है इनकी गेट की रैंक सुनो, इनकी गेट की रैंक 383, ठीक है। तो मतलब सोचो, इतने सारे लोग जो हैं गेट का पेपर देते हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक गेट में 383 थी, ठीक है। बहुत सारा टीचिंग एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल इन डेप्थ में जाकर पढ़ाते हैं एक चीज़ फ्रॉम बेसिक से एडवांस्ड। और एक बहुत बढ़िया रिव्यू आया था, वो तुम आपको दिखाऊंगा। ये एक मेट की लड़की का रिव्यू था एंड इन्होंने इससे जो है परचेज़ किया था। उनके पास जो है 12th में जो है PCMB थी, तो उन्होंने मैथ्स में फोकस नहीं करा था, ठीक है। एंड फिर भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, उन्होंने जो है एक बहुत बढ़िया रिव्यू डाला था। इतना बड़ा रिव्यू था, मैं वो खुद पढ़ के जो है दिल से खुशी हो गई थी, ठीक है। तो वो मैं दिखाऊंगा। मैथ्स वाले सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद तुम्हारा, अगर तुम इनसे पढ़ लोगे तो, ठीक है। और इसके साथ अभी कुछ दिनों के लिए अभी बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं हम। एक नया चीज़ लेके आए हैं ऐप के अंदर हम, AI हमारा जो है मैथ्स GPT, जिसका हमने नाम दिया है, ठीक है। मैथ्स, फिज़िक्स और जितने भी जो है तुम्हारे क्वेश्चंस जो है केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेनली अभी इन 3 के ऊपर फोकस्ड है। सारे के सारे क्वेश्चन जस्ट एक फ़ोटो क्लिक करो एंड इसको दो। अभी कुछ दिनों के लिए रहेगा ऐप के ऊपर, ठीक है। अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी। एक फ़ोटो जस्ट क्लिक करो, इसको दो एंड ये तुम्हारे को आंसर देगा स्टेप बाय स्टेप, बेटर देन चैट GPT, ठीक है। बेटर देन चैट GPT, दोनों में क्वेश्चन करके देख लेना और आंसर कंपेयर कर लेना। और जिन बच्चों ने कंपेयर करा है और उनके बहुत बढ़िया मेरे पास रिव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक एडिशनल चीज़ रहेगी मैथ्स के लिए यार। और अब इसके बाद आते हैं, मैथ्स हो गया हमारा ये हो गया, इलेक्ट्रिकल साइंस हो गया। अब आते हैं हमारा मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारे पास एक सर हैं जो PhD कर रहे हैं
और ऑलरेडी उनको जो है 8 साल से ऊपर पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जो है सब कुछ जो है विजुलाइज़ करा के पढ़ाते हैं। मतलब सोचो एमपी के अंदर तुम्हारे को सब कुछ विजुलाइज़ करा के पढ़ा रहे, तुम्हारे को कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल प्यारा से उन्होंने डायग्राम की फ़ोटोज़ डाल के एनिमेशंस डाल के यार पढ़ाया है तुम्हारे को, तो कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एमपी के अंदर। बिल्कुल बढ़िया हो गया एमपी भी। अब भैया प्रोग्रामिंग इन सी बताओ। जो हमारे प्रोग्रामिंग इन सी के सर हैं, ठीक है, इन्होंने मास्टर्स कर रखी है प्रोग्रामिंग इन सी के अंदर। और सोचो ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि इनके लिए ये जो सर हैं जितना अच्छा पढ़ाते हैं, इनके लिए मेरे पास देखो 3-4 मेरे पास एप्लीकेशंस जो मैंने सेलेक्ट करी थी वो थी। एंड मैंने एक सर थे जिनकी एमटेक थी यूएसए से एंड करंटली आईआईटी दिल्ली से रिसर्च वर्क जो है कर रहे थे। उनका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये था कि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा सकते थे वो। मैंने उन तक को रिजेक्ट कर दिया था इन सर के लिए, बिकॉज इनकी जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो इतना बढ़िया था कि मतलब कोई भी पढ़ के जो है समझ जाएगा एक बार में इनसे चीज़ें, ठीक है, जो तुम्हारे को बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं समझा पाएंगे वो तक जो है तुम जो है समझ जाओगे इनसे। तो ये 4 टीचर्स आपको मिलने वाले हैं फर्स्ट ईयर वालों, ठीक है। आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल साइंस, प्रोग्रामिंग इन सी, मैथ्स एंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। और इसके बाद भैया कॉलेज वाले इतने सारे पैसे ले लेते हैं हमसे, मतलब 1.5 लाख रुपए एक साल के कॉलेज वाले ले लेते हैं। फिर भी जो है कॉलेज के अंदर भैया हमारा सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ। कुछ बच्चों का भी आता है कि अभी तक कॉलेज में सिलेबस खत्म नहीं हुआ, बट आज जो है इतने अच्छे टीचर्स रख रहे हो और सब आप पूरा सिलेबस जो है मिड सेम तक का आपने सब कवर करवा रहे हो, तो आप कितने पैसे लोगे भैया? कहीं इतने सारे पैसे तो नहीं ले लोगे आप हमारे से? तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमारे साथ सबके जो है बिलव्ड फिजिक्स वाला सर अलग पांडे सर कहते हैं एजुकेशन शुड बी फ्री और एट द मिनिमल कॉस्ट। सो बिल्कुल जो फ्री वाला पार्ट था जो हमने अपने एंड से जो हम कर पाए, नोट्स, PYQs, प्रैक्टिकल फाइल्स, वो सब कुछ किया। अब इसके अंदर टीचर्स को भी पैसे देने पड़ रहे हैं, बट फिर भी आकर बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट के ऊपर जो है हम ये आपके लिए कर रहा है। सोचो कितने रुपये होंगे? सिर्फ 799 रुपीज़ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, 2 के लिए भी नहीं, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारे जो मैंने तुम्हारे को बताया इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट के लिए 799 रुपीज़। और एक सब्जेक्ट है अगर तो उसके लिए जो है आपके 399 हो जाएंगे। और अगर ये सिर्फ जो प्राइसेस हैं सिर्फ फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स के लिए। पिछली बार बहुत जल्दी फेल हो गया था, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जाके फटाफट ले लो, नहीं तो ये फेल आउट हो जाता है। क्योंकि इसके बाद जो है फिर सर्वर के चार्जेस बढ़ जाते हैं, जैसे लोड ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे को भी चार्जेस इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। तो फटाफट जाकर ले लो, फर्स्ट 50 के लिए जो 799 है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भैया हमारे को एक्सेस कब तक मिलेगा कोर्स का, हम कब तक एक कोर्स देख सकते हैं? तो यार बिल्कुल एंड सेम तक तुम कितनी बार भी देखो कोर्स, 1 बार 2 बार 10 बार, 2.5 स्पीड की भी ऑप्शन है उस पर भी देख सकते हो, ठीक है। एंड सेम तक कितनी बार भी कोर्स देख सकते हो तुम, तुम्हारे एंड सेम तक तुम्हारे को जो है एक्सेस मिलेगा कोर्स का। इससे क्वेश्चन आता है भैया क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगी, उसका कोई शेड्यूल? तो यार क्लासेस जो है ना तुम्हारी वो रिकॉर्डेड होंगी, तो तुम इससे क्या फ़ायदा होगा? तुम दिन में भी देख सकते हो, तुम रात में देख सकते हो, तुम सुबह देख सकते हो, जब तुम फ्री हो तब देख सकते हो। और एक टॉपिक समझ में नहीं आया बार बार देख सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं रिकॉर्डेड के। बट मतलब वैसे तो रिकॉर्ड बनाना मुश्किल होता है, टीचर के लिए भी रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, बट क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स है रिकॉर्डेड के तो मैंने तो सबके लिए रिकॉर्डेड ही बनवाए हैं। इसके भैया रिजल्ट्स, या फिर चलो रिजल्ट्स बाद में बताना भैया, पहले ये बताओ कि क्या आप कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? तो देखो सबसे पहले जो है हम थ्योरी कराएंगे, फिर एग्जांपल्स कराएंगे, वो एक टॉपिक के उसका PYQs कराएंगे। उसके बाद भी कुछ PYQs बच गया अगर तो PYQ सेशन अलग से होंगे, ठीक है, बिल्कुल अलग से PYQ सेशन होंगे। जैसे ES के अंदर हमने जो है जो अभी हमने कर रखा है, लेआउट बना रखा है ES के अंदर, तुम्हारे को एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो उसके अंदर सब कुछ ये हुआ। उसके बाद 1.5 से 2 घंटे की एक यूनिट की PYQ सेशन अलग से हैं। तो सोच लो, मतलब उसके बाद क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया इन डेप्थ में सब कुछ करा रखा है, बेसिक से एडवांस, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है भैया अब पिछली बार की रैंक से बता दो। आपने कह रहे थे पिछली बार भी कोर्स लॉन्च करे थे, यूनिवर्सिटी रैंक 2, यूनिवर्सिटी रैंक 5, यूनिवर्सिटी रैंक 7, यूनिवर्सिटी रैंक 9, सबके सब पेड बैचेस थे, सबका बहुत अच्छा रिव्यू था, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिव्यूज़ लगा दूँगा। और कोई डाउट हो तो तुम मेरे को रीच कर सकते हो, DM कर सकते हो मेरे को, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। और अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप का नाम है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक नहीं लिया तो क्या कर रहे हो, फटाफट ले लो, 50 स्टॉक आउट हो जाएंगे इतनी देर में यार, फटाफट जाओ।